हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम ऑन योर क्लासेज। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 13.5 में सातों सवाल बताने जा रहे हैं, जिसमें 7 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है, व्यास 3 मिलीमीटर वाले तांबे के एक तार को 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि यह बेलन के वक्त पृष्ठ को पूर्णतः ढक लेता है। तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यह मानते हुए कि तांबे का घनत्व 8.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो देखिए, व्यास 3 मिलीमीटर का रहा है, तो मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो 10 से भाग देने पर ये हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। ऊंचाई ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ बेलन का, और इस बेलन की त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर। व्यास यदि 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या घट करके आधी हो जाएगी और वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे मान लेंगे माना तार के फेरे की संख्या n है, इसलिए यह बराबर हो जाएगा ये 12। ऊंचाई दिया हुआ, ऊंचाई बताइए 0.3, तार का जो व्यास दिया हुआ है। और इस तरह से दशमलव हटा करके 120/3 यानी 40 फेरे हो गए। एक बार लपेटेंगे तार की लंबाई बराबर 2 पाई r, तो 2 पाई गुणे 5 हो जाएगा यानी 10 पाई, और कुल तार की लंबाई हो जाएगी यहाँ से 40 गुणे 10 पाई करने पर ये हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए 40 गुणे 10 और पाई का मान हो जाएगा 22/7, यानी कि फेरे की संख्या या गुणे तार की लंबाई। तो इस तरह से कुल तार की लंबाई हो जाएगी, जितने फेरे लपेटे जाते हैं उस तार की लंबाई लेकर के हो जाएगा ये 8800/7, यानी कि 1257.14 सेंटीमीटर। ये पहला आंसर हो गया। अब आ रहा है कि तार का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो पहले तार की त्रिज्या यहाँ पे देखेंगे तो 0.3/2 करके ये हो जाएगा। तार का व्यास जो 0.3 सेंटीमीटर वो 0.15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर उसके बाद तार का आयतन बेलन का आयतन के बराबर होगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर है। तो इस तरह से वैल्यू पुट अप करने पर हो जाएगा 38.898 घन सेंटीमीटर। अब हमने फिजिक्स में फार्मूला पढ़ा है, द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन। तो घनत्व दिया हुआ 88.898, यहाँ से हमने निकाला, और आयतन किताब में दिया हुआ है 8.88 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से 789.41 ग्राम ये आंसर आ गया। दूसरे सवाल में कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर से कर्ण के अतिरिक्त और उसके कर्ण के परिधि पर घुमाया जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त विषम के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ABC अगर हम मान लेते हैं। और इस तरह से समकोण त्रिभुज में जिसकी भुजाएं एक कर्ण के अतिरिक्त, तो द्विशंकु दिया हुआ, नीचे से अगर डबल कोण देखेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे BC स्क्वायर है, हमको BC नहीं मालूम है, तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे तो 5 सेंटीमीटर आएगा। अब यहाँ पे हमारा दो शंकु जो बनेगा ये ABC हो जाएगा ऊपर का, और नीचे का हो जाएगा BCA'। तो AB' और ACA' दो शंकु यहाँ पे बन रहा है। ये देखिए AB और A', और दूसरा बन रहा है एक शंक्वाकार ACA'। तो त्रिभुज यहाँ पे ABC का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब या आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे 3 गुणे यहाँ पे 4 करने पर 6 आ जाएगा। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ से ABD का क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणे 5 गुणे AD। ये हम कर लेते हैं AB और ये D। तो 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, और इस तरह से ये हो जाएगा 6। यहाँ पे आया हुआ है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे 5 गुणे AD, और इस तरह से AD बराबर हो जाएगा 12/5 यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। द्विशंकु का आयतन ये ABA' का आयतन और ABA' ये देखिए ये है AB और A' प्लस ACA' का आयतन, यही दो शंकु का आयतन है। और इन दोनों को हम जोड़ेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर BD 1/3 पाई r स्क्वायर CD। तो 1/3 पाई r स्क्वायर अगर हम कॉमन लेके BD प्लस CD करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर BD प्लस CD का मतलब ये हो जाएगा BD का, और CD का मतलब ये BC। इन दोनों का जोड़ और इसका दोनों का जोड़ जो मध्य बिंदु पे है, तो इन दोनों का जोड़ बराबर BC के बराबर हो जाएगा। और ये हमने किया है 1/3 पाई और r स्क्वायर 2.4 का वर्ग गुणे BC का मतलब 5 आया हुआ है। और इसको वैल्यू पुट अप करने पर ये हमारा आ गया है 30.14 घन सेंटीमीटर।
अब द्विशंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा ए बी ए डैश का क्षेत्रफल प्लस ए सी ए डैश का क्षेत्रफल। तो देखिए पाई आर ए बी ए डैश ए बी और ए डैश है तो ए बी का क्षेत्रफल, और फिर उसके बाद पाई आर ए सी का क्षेत्रफल। तो पाई आर का मान ले लेंगे ए बी प्लस ए सी। पाई आर, पाई का मतलब 3/4, आर का मतलब 2/4 लग गया, और ए बी प्लस ए सी का मतलब 3 और 4। ए बी ये है और ए सी है, 3 और 4 का जोड़ यहाँ पे हो जाएगा ये 7। 3.14 गुणे 2.4 गुणे 7, यानी कि 3.14 गुणे 16.8, ये 2.4 में 7 का गुणा करने पर आ गया है। और इस तरह से 5.75 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा त्रिशंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरे सवाल में देखिए कह रहा है एक टंकी जिसके आंतरिक मापन 150 सेंटीमीटर गुणे 120 सेंटीमीटर गुणे 110 सेंटीमीटर है, इसमें 1,29,600 घन सेंटीमीटर पानी है, तो इस पानी में कुल छिद्र वाली ईंटें तब तक डाली जाती है जब तक कि टंकी पूरी ऊपर तक भर न जाए। प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 भाग पानी सोख लेती है। यदि प्रत्येक ईंट का माप 22.5 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर गुणे 6.5 सेंटीमीटर, टंकी में कुल कितनी ईंटें डाली जा सकती हैं। टंकी का आयतन हमें यहाँ पे निकालिए और उपस्थित पानी की मात्रा दिखा रहा है 1,29,600 है। तो शेष आयतन यहाँ पे टंकी का जितना पानी की मात्रा है और टंकी का आयतन से घटा देंगे, टंकी का आयतन और पानी की मात्रा घटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा उपस्थित पानी की मात्रा। अब इसमें मान लेंगे ईंट की संख्या n है, तो ईंट का आयतन बराबर हो जाएगा n गुणे एक ईंट का आयतन, और एक ईंट का आयतन 22.5 गुणे 7.5 गुणे 6.5 दिया है। इसको हम आपस में गुणा करेंगे तो n × 1096.875 है। एक ईंट पानी सोख लेती है 1/17 भाग, तो n ईंट, तो n गुणे इतना हो जाएगा बटा 17। अब यहाँ पे हमारा आया हुआ है ये जो आया हुआ, इसमें जोड़ देंगे इसको, ये इतना, और ये इसके बराबर में है या 0.965, और जब यहाँ से हम n निकालेंगे तो 1792.4 इंच ये पूरा हल करने पर आएगा। और यही हमारा इसमें टंकी में ईंटें इतनी रखी जा सकती है। चौथे सवाल में कह रहा है इसी महीने के 15 दिनों में नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई, यदि इस घाटी का क्षेत्रफल 7280 वर्ग किलोमीटर, तो दर्शाइए कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के सामान्य योग के संतुलित थी, जबकि प्रत्येक नदी 1072 किलोमीटर लंबी, 75 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी है। तो देखिए घाटी में वर्षा का जलस्तर 10 सेंटीमीटर बराबर 10/100 बराबर 0.1 मीटर हो गया। घाटी का क्षेत्रफल 7280 वर्ग किलोमीटर, 7280 ये किलोमीटर का मीटर में हम गुणा कर लेंगे, किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 गुणे 1000 करने पर इतना आ गया वर्ग मीटर। अब वर्षा के पानी का आयतन ये दिया हुआ है 0.1 मीटर, यहाँ से लंबाई चौड़ाई और ये जो है जलस्तर ये ऊंचाई दिया हुआ है, इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमको आयतन मिलेगा। एक नदी के पानी का आयतन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए एक नदी के पानी का आयतन दिया हुआ है, प्रत्येक नदी 1072 है, और फिर उसके बाद 75 मीटर और 3 मीटर, तो 1072 गुणे 75 गुणे 3, और इस तरह से ये दिया हुआ है किलोमीटर में, और इस किलोमीटर में देने के नाते यहाँ पे इसको 1000 से गुणा करेंगे और इतना आ गया है हमारा घन मीटर। तो 3 नदी के पानी का आयतन, एक नदी के पानी का आयतन इतना आ रहा है, तो 3 नदी के पानी का आयतन आ रहा है इतना, हमारा आ जाएगा 7236 और ये 50 करके घन मीटर। तो यहाँ पे देखिए 72 ये वर्षा के पानी का आयतन इतना आया है और इसके बराबर में है, और ये हमको दिखाना है कि तीनों नदियों के सामान्य पानी के योग के समतुल्य थी कुल वर्षा लगभग। तो कुल वर्षा लगभग यहाँ पे है और 3 नदियों के पानी का योग यहाँ पे हमारा इतना है, तो दोनों का लगभग बराबर ही है, और यही हमको दिखाना है। पांचवें में कह रहा है टीम की बनी हुई एक पेड़ की कुप्पी 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में एक सम के छेदक को जोड़ने से बनी हुई है, और यदि इसकी ऊंचाई 22 सेंटीमीटर तो बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर है, और कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास 18 सेंटीमीटर, तो इससे बनाने में लगे टीम के चारों तरफ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुप्पी तेल की 10 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि ये हमारा 10 सेंटीमीटर लंबाई है। फिर हम देखते हैं आगे, यदि इसकी ऊंचाई कुल 22 सेंटीमीटर है, इसको कह रहा है कि ये ऊंचाई 22 सेंटीमीटर हो गई। अब फिर बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर है,
यानी कि भाग बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर हो गया, तो कॉपी के ऊपरी सिरे का व्यास ये 18 सेंटीमीटर हो गया। अब टीन के चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गाइस यहाँ पे हम देखेंगे कि बेलन की त्रिज्या हो गई 4 सेंटीमीटर, R1 हमारा निकल गया 9 सेंटीमीटर हो गया, व्यास का आधा R1 हो गया। R2 जो है हमको दिया हुआ है ये 8 सेंटीमीटर, इसको हम जब आधा करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, L बराबर होता है R1 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो यहाँ R1 R2 दिया हुआ है तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H का होल स्क्वायर, यानी कि 9 में से 4 का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करके L बराबर हो गया 13 सेंटीमीटर। तो हमको जब 13 सेंटीमीटर मिल गया तो यहाँ पे लिखेंगे कुल टीन के चादर का क्षेत्रफल बराबर वर्गपृष्ठ का क्षेत्रफल। ये बराबर हो जाएगा छिन्नक का वर्गपृष्ठीय क्षेत्रफल। वर्गपृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब छिन्नक का वर्गपृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वर्गपृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका और इसका इन दोनों का जोड़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा पाई आर एल करके निकालते हैं, तो R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस 2 पाई आर एच करके निकालेंगे। तो ये इतना वैल्यू पुट अप करेंगे और यहाँ से ये आ जाएगा आपका 22/7 गुणित 249 और इस तरह से 782.5714 ये वर्ग सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा। फिर दिया संख्या छिन्नक के लिए पूर्वस्पष्ट दिए संकेतों का प्रयोग करते हुए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्रों को सिद्ध किए जो अनुच्छेद 13.5 में दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये हो गया ए बी सी, ये बिंदु है, ए बी सी ये बिंदु है, और यहाँ पे हम देखिए यहाँ ए बी सी, यहाँ से हम निकाल लेंगे तो ये मध्य बिंदु जो है ये डी और ई है। यहाँ पे यह जो बिंदु बन रहा है यहाँ पे बन रहा है ये R2 हो जाएगा और इसको AR1 हो जाएगा, या इसको हमने मान लिया है और ये पूरा आपका हो जाएगा L1। तो देखिए त्रिभुज ABG और ADF में देखेंगे ABG B है और ये G है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ABG ADF के बराबर है, यानी कि ABG ये हमारा बराबर हो रहा है A B और F के बराबर। तो DF बटा BG बराबर A बटा AG और AD बटा AB करके हमने यहाँ प्रेजेंट किया है। तो R2 बराबर बटा R1 बटा H1 बराबर H1 माइनस H बटा H1 करके L1 माइनस L अपॉन L किया गया। AD का मतलब ये देखिए A और ये है D, तो L1 माइनस L करने पर दिया गया है और इस तरह से हम इसको यहाँ पे इंटरचेंज किए हैं। तो लसापा लेने पर क्या रहेगा R1 माइनस R2 बटा R1 बटा L बराबर L बटा L1 और इस तरह से L1 बराबर हो जाएगा R1 L बटा R1 माइनस R2। अगर छिन्नक का वर्गपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो छिन्नक का वर्गपृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु ABC का वर्गपृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस शंकु AD का वर्गपृष्ठीय क्षेत्रफल, और इस तरह से सिद्ध करने पर आ गया है पाई L इंटू R1 प्लस R2 और संपूर्ण वर्गपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्गपृष्ठीय क्षेत्रफल धन ऊपरी आधार का क्षेत्रफल धन निचले आधार का क्षेत्रफल। तो पाई इंटू R1 प्लस R2 L और पाई R2 स्क्वायर प्लस पाई R1 स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। सातवें सवाल में कार्य शंकु एक छिन्नक के लिए पूर्वस्पष्ट दिए संकेतों का प्रयोग करते हुए आयतन का सूत्र सिद्ध कीजिए जो अनुच्छेद 13.5 में दिया गया है। तो इसी को हम ले लेंगे R2 बटा R1 बटा 1 माइनस H बटा H1, तो H बटा H1 बराबर 1 माइनस R2 बटा R1 और इस तरह से H1 बराबर R1 बटा R1 माइनस R2 इंटू H हो जाएगा। छिन्नक का आयतन बराबर शंकु ABC का आयतन माइनस शंकु AD का आयतन, ABC का आयतन, यानी कि ABC का आयतन बराबर AD का आयतन, इसमें से घटा देंगे तो ये छिन्नक का पूरा आयतन निकल जाएगा। और यही हमने किया है, ये पूरा सॉल्व करने पर आ गया 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो गाइस इस तरह से आपका 13.5 का सवाल खत्म हुआ। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 40 में जो कि सांख्यिकी से जुड़ा हुआ है, इसको भी हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।